दिल से। जिसको भी मैंने अपना आज तक समझा है वो लोग मेरे साथ गेम ही खेलता रहता है जीवन भर। कि दिल ना लगई हाँ फेरू जानी आई हाँ कि अब जा 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 जान भुला जई हाँ। जहाँ तक जानती हूँ कि पवन भैया इज़ अ ग्रेट। काहे लाइल बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर हिले हो। अरे पकड़ई बात दुख बड़ी होई मोरी मैया जय निर्दयिया आ जइहे भैया जय निर्दयिया आ जइहे भैया जय निर्दयिया। जहाँ तक रही बात खेसारी भैया की बेटी को लेके जो गाना था उसके तो मैं भी खिलाफ थी कि रहे सीधा साधा दिल ओकर पला गइल हाय हाँ रहे सीधा साधा दिल ओकर पला गइल हमारा ये अरवा के बंगलिनिया लेके भाग गइल। पवन भैया सामने बैठे थे, मेरा आशीर्वाद लेके गई तो बोल रहे जंग लड़ने जा रही हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से आ गई कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी सांवर न गोर बाड़ी हो कि थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोड़े बाड़ी सांवर न गोर बाड़ी हो। तो मैं जूडो की नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं दिल से। आज जिस शख्स को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो लाखों लोगों के दिल पे राज करने वाली और स्वर की मलिका, हुस्न की मलिका अनुपमा यादव जी आज मेरे साथ हैं। अनुपमा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से पे। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से चैनल से मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और बहुत ही अच्छा चैनल है क्योंकि भैया से तो मेरी बात हमेशा होती रहती है और विकास भैया से बहुत शिकायत भी रहती है इनकी मुझसे। तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले की शुरुआत एक गायकी से हो जाए। हाँ, एक गाना है जो आपको भी बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद आता है कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी सांवर न गोर बाड़ी हो कि थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोड़े बाड़ी सांवर न गोर बाड़ी हो कि जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े सांवर न गोर बाड़े हो। वाह अनुपमा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि लोग ये जानते हैं कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं सबको बता दूँ कि मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और गोरखनाथ एक हमारा बहुत ही, जहाँ के हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके क्षेत्र से हूँ। और शुरू से ही मैं गोरखपुर में पली बड़ी हूँ और मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से अपना एजुकेशन किया है। इंटर भी मैंने उसी से किया है और ग्रेजुएशन मैंने किया है मान्यवर काशीराम गौतम बुद्ध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। क्योंकि इंटर के बाद ही मेरा संगीत के प्रति रुचि बढ़ता गया तो पापा ने सोचा कि संगीत के प्रति रुचि करी तो हो सकता है डेली क्लासेस ना कर पाए। तो पापा ने फिर मतलब कि रेगुलरिटी दिखाई सिंगिंग में और फिर उन्होंने वहाँ एडमिशन करा दिया मेरा। धीरे धीरे करके पढ़ाई भी चलती रह गई। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो मैं ग्रेजुएशन हूँ सोशियोलॉजी और होम साइंस से। और फिर मैं डीएलएड भी हूँ और महादेव का आशीर्वाद ITI भी हूँ और संगीत प्रभाकर भी हूँ। तो संगीत में आना आपके कोई परिवार में पीछे कोई रहे हो या एक महज इत्तेफाक था आप इस क्षेत्र में आने के लिए? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से आ गई क्योंकि जितने भी लोग हैं मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में, कोई सिंगिंग नहीं करता है। मम्मी भी मेरी टूटा फूटा ही गाती है। और ऐसे पहली बात तो ये कि गाँव का जो गाना होता है जैसे कि जो लोग गा लेते हैं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो लोग गाते क्या हैं। वो जो शादी वादी में होता है तो मतलब कोई नहीं है मेरे पूरे खानदान में। मुझे लगता है कि कोई नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। शायद ये सरस्वती शिशु मंदिर वालों का ये आशीर्वाद है क्योंकि शिशु मंदिर के जितने भी बच्चे रहते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। शायद ये बात कोई नहीं जानता है। मैं हाई स्कूल में जब थी तो मैं जूडो की नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ और सारी चीज़ें हैं। तो सरस्वती के जो संस्कार हैं उस स्कूल के आज भी मुझे भोजन मंत्र, वंदे मातरम, सरस्वती वंदना कंठस्थ पूरा याद है। एक सरस्वती वंदना हम मेरे दर्शकों के लिए। बिल्कुल।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। वाह। अभी जो आपका एक नया गाना रिलीज हुआ है पवन सिंह के साथ, वो गाना के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइए। मेरे लिए बहुत नया था कि मेरे लिए कॉल आना, विकी भैया हैं, विकी सिंह जी हैं, वो पवन सिंह भैया के बहुत ही क्लोज हैं, उनका मेरे पास अचानक से सुबह में कॉल आया। मैं मेरी बुआ की शादी थी, मैं निकल रही थी, मैं पैकिंग वैकिंग कर चुकी थी, तो उनका कॉल आया, बोले बेटा कहाँ हो? मैंने बोला कि भैया मैं तो पटना में हूँ। बोले पटना में ही हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले आरा चली जाओ और पवन भैया के साथ। तो मुझे ना ये मजाक लगा, मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं झूठ में, और गाते इसका मतलब ये थोड़ी मजाक करेंगे। बोले ना ना ना, पवन भैया बात करेंगे। तो फिर उन्होंने अमित सिंह जी को कॉल लगाया, जो कि पवन भैया के मैनेजर हैं, और उनके थ्रू बात कराई। तो पवन भैया ने मुझसे बातें की और बोला कि आप आ जाओ। मैंने बोला ठीक है भैया मैं आ जाती हूँ। और उसके बाद मैं गई वहाँ पे, और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था यार, वो सुपर स्टार है और मैं कैसे, मेरा उनके सामने मतलब मैं कैसे मुंह खोल के मैं गाऊंगी, मैं बात करूंगी, ये हिचकिचाहट भी थी। और पवन भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया गाने में, वो सामने बैठकर मुझे गवा रहे थे। और जब लिरिक्स मिला तो पवन भैया ने बोला कि तुम एक बार नहीं, तुम 10 बार रियाज़ करो। और मैंने यही सोचा है कि जब मैं यहाँ गाती थी, से प्राइवेट लोकल में गाती हूँ, मुझे इतना डुएट गाना गाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो गाना गाने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे थे पवन भैया के साथ, और मैं पूरा काँप रही थी। पवन भैया बोले मैं बाहर चला जाऊँ तब गाओगी बेटा? मैंने बोला नहीं सर आप रहिए। तो पवन भैया की गायकी तो बहुत सुपर्ब है। इसके पहले भी इंटरव्यू में एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें भी लोगों ने पूछा था कि आपको कौन पसंद है, तो मैंने ये बोला था कि मुझे गायकी के क्षेत्र में पवन भैया बहुत अच्छे लगते हैं, और एक्टिंग के क्षेत्र में खेसारी भैया, ओके दोनों अच्छे हैं। और तो पवन भैया से पहली बार तो बोल रहे हैं होता है पहली बार, और तुम डरी लेकिन तुम गा ली। तो वो गाना एक तो वो गाना कॉमेडी था, और कॉमेडी में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था इस लाइन को मैं कॉमेडी टाइप में गाऊं या भाव में गाऊं, क्योंकि मेरी लाइन थी कि लवर मिलने आ रहा है। और एक बात और विकास भैया कि वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आज वो गाना चल रहा है, और वो 7 घंटे में 1 मिलियन हो गया था, और अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो 2 पॉइंट कुछ मिलियन हो गया वो गाना। तो जब मुझे लिरिक्स मिला तो मैंने कहा यार इसमें कुछ करते हैं। तो पवन भैया सामने बैठे थे, मैं आशीर्वाद लेके गई, तो बोल रहे जंग लड़ने जा रही हो? मैंने कहा सर आप, मेरे लिए ये जंग है और आप मेरे सामने बैठ के गवा रहे हैं मुझे। तो उन्होंने गवाया मुझे, उनकी लाइन था कि काहे लायल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, अरे पकड़ई बाता दुख बड़ी होई मोरी मैया, जय निर्दयिया आ जई है भैया, जय निर्दयिया आ जई है भैया, जय निर्दयिया। और लास्ट में कमेंट बोलना था कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और हंस के। तो मैं कभी कमेंट बोल रही थी, हंसी भूल जा रही थी, कभी हंसी जा रही थी और कमेंट में भाव ही नहीं आ रहा था। पवन भैया उसके लिए बहुत परेशान, लेकिन लोगों ने मिल के कॉर्पोरेट किया, मिल के मुझे समझाया, मिल के बताया। तो मैं ये जानती हूँ कि लोग कुछ भी कहे पवन भैया के बारे में, या कुछ भी लोग बोलता हो कि हाँ ऐसा वैसा, आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री है, लेकिन मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि पवन भैया इज़ अ ग्रेट, और आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। आप अगर गलत नहीं करेंगे आपके साथ गलत नहीं होगा। और मैं वहाँ बैठी, मुझे पवन भैया ने चाय पिलाया, मैं आने लगी तो बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। तो भैया ने बोला कि ढाबा पर तो सब बंद हो गया होगा, अब रात का टाइम है, तुमको देवरिया निकलना है। मैंने कहा हाँ भैया। तो उन्होंने अपने घर से मुझे रोटी सब्ज़ी अचार और सलाद वगैरह पैक करा के दिया था लास्ट में, कि रास्ते में खा लेना और कहीं उतरना नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो पवन भैया के साथ ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि पवन भैया इज़ अ ग्रेट, हाँ पावर स्टार है वो, सुपर। आज आप देख रहे हैं कि इतना भोजपुरी गाने में इतना वल्गरिटी आ गई है, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ महसूस करती है? गलती तो सब करते हैं। अब ब्लेम लगाने वाली जहाँ तक बात रही कि हाँ वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम अपने आप को देखें। अब जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं वल्गर नहीं गाता, उनके भी पुराने पोस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वल्गर वही लोग गाते हैं। और जहाँ तक बात रही कि अभी एक मुद्दा आया था अखिलेश कश्यप जी का और खेसारी भैया का, तो
मेरी शुरू से विकास भी आदत रही है कि मैं किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि लोग ना पोस्ट देखते हैं तो उसमें अपना अपना झांकने लगते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मेरे कुछ नहीं यार, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। आज लोग कर रहे हैं ना, कल को फिर वो लोग शांत हो जाएगा, ठीक है। गलती सबकी होती है, ऐसा थोड़ी है। अभी मैंने देखा कि किसी ने वो खेसारी भैया ने गा दिया कि फलन चाची के बाची सपनवा में आती है, और उससे पहले इस गाने को गाया था शिव कुमार बिक्कू जी ने कि फलनवा के बेटी सपनवा में आबो है, अखिलेश भैया ने गवाया। अब किसी ने उठा के खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है ये गा दिया किसी सिंगर ने, मुझे नहीं पता। मैं भी तो लाइव वाइव देखती रहती हूँ, कभी कभी तो अखिलेश भैया का लाइव देखा, तो उन्होंने मतलब ये तो उसने बहुत गलत किया कि किसी का नाम लेके, अब चाची के बाची, अब ये तो नहीं पता ना कौन चाची। अब जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड की भी मम्मी को तो हम लोग चाचिए कहते हैं। अब किसी से हम प्यार करेंगे तो शुरू में जाकर ना मम्मी प्रणाम कहेंगे, आंटी आंटी आपकी बेटी कहाँ है, आंटी आपका बेटा कहाँ है। तो ये चीज़ें हैं, तो लोगों ने उसको भी लेके मुद्दा बनाया कि ऐसा है वैसा है। तो मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती ही नहीं हूँ। जहाँ तक रही बात खेसारी भैया की बेटी को लेके जो गाना था, उसके तो मैं भी खिलाफ थी कि आप खेसारी भैया का नाम लेके उसकी बेटी कृति, उसके प्रति आप कैसे गाना गा सकते हो। ये नहीं कि मतलब मैं यादव हूँ, या अगर खेसारी भैया की जगह कोई भी रहता, कोई भी सिंगर, तो मैं उसके खिलाफ रहती। तो अखिलेश भैया का देखा मैंने कि लोग तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन अखिलेश भैया गए, उसके पास समझाया। तो मेरा उन सब मैटर से कोई नहीं। बस यही कहूँगी कि किसी भी परिवार को लेके, और भोजपुरी है ठीक है, आज कोई बीमारी हो जाती है आप बीमारी पे गाना गा देते हो, आज कुछ हो जाता है तो आप उस पर गाना गा देते हो, लेकिन यार किसी के परिवार, किसी की बहन, किसी की बेटी पे प्लीज़ आप लोग गाना ना गाओ, खासकर नाम लेकर तो बिल्कुल भी ना गाओ। अब वो भी वो उनको हिट मशीन कहा जाता है। अब आप उनसे पंगा लोगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अब उनकी बेटी है, और आपकी भी बहन बहन है, आपकी भी माँ माँ है, आपकी बेटी बेटी है, तो वैसे खेसारी भैया भी हैं, क्यों नहीं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं कोई मरेगा। तो बस वही बात है कि उन्होंने गलती की तो उन्हें सज़ा मिली, बस और कुछ नहीं। अनुपमा, वो कौन सा गाना है जो अनुपमा यादव को रातों रात स्टार बनाया? मैं मंच पे जाती हूँ तो मैं अब तो बहुत सीरियसली रहती हूँ मंच पे। तो मैं जब कहीं बड़े बड़े शोज़ में अगर जाती हूँ तो वहाँ मैं माइक अगर मैंने पकड़ा, पहले मेरे कान में आ जाता अनुपमा जी वो वाला गाने का फरमाइश है। और विकास भी आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब मैं आई थी मैं कुछ नहीं थी, मैं नॉर्मल अपना गाती थी। और मैं शुरू से ही ये झगड़े झंझट से मैं बहुत दूर रही हूँ कि जैसे आज ये सिंगर हैं, तो मैंने कई फीमेल सिंगर्स को देखा कि अभी शिल्पी जी का कोई मैटर चल रहा था, आई डोंट नो कि क्या मैटर था, मैटर तो उसमें देखा मैंने कि कुछ नाम नहीं लूँगी, कुछ इसी पटना और इसी बिहार के कुछ फीमेल सिंगर्स हैं जो उसमें कमेंट कर रही थी कि नहीं शिल्पी जी आपने गलत किया है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले आप देखो कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो मैं तो शिल्पी के मैं शुरू से अगेंस्ट नहीं रही हूँ। शिल्पी मेरी बहन है, और मैं ये नहीं कहती कि शिल्पी, हाँ शिल्पी ने भी गलती की है मानती हूँ, लेकिन उसको लाइव में आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप जान रहे हो कि शिल्पी की गलती, तो आप उसको लाइव में नहीं बोलो, आप उसको फ़ोन करके समझा दो कि शिल्पी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ फीमेल सिंगर अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं उसको, तो ये गलत बातें हैं। वो भी अगर आप लड़की है तो वो भी लड़की है। तो मैं जब मंच पे जाती हूँ तो एक मेरे पीछे से कान में आ जाता है कि अनुपमा वो गाना, और मैं जब वो गाना गाती हूँ तो पब्लिक का जो एक्सप्रेशन और पब्लिक की जो हूटिंग रहती है, तो महादेव कि मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में वो दिन ज़रूर आए। वो गाना था जब मैंने गाया था शिवेश मिश्रा के यहाँ, उनके भैया के 12 दिसंबर का वो दिन था, और रात के 1 बजे हम लोग पहुँचे थे, हम और राज भैया पहुँचे थे, और उस गाने को मैंने गाया था कि दिल ना लगई हाँ हो गोरिया रे है, कि दिल ना लगई हाँ फेरू जानी आई हाँ, कि अब जा 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 जान भुला जई हाँ, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, कि जियते शरीरिया हो कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। अनुपमा जी, आप स्टेज शो बहुत करती हैं, वो भी बिहार में, बिहार यूपी में तो आप छाई हुई हैं। कितना कंफर्टेबल फील करती है स्टेज शो करने में? क्योंकि मैं बहुत सारा टिकटॉक और ये सब देख रहा हूँ कि कोई अगर सिंगर, फीमेल सिंगर गा रहा है, कोई मार दिया, कोई गोली चला देता है। आप अपने आप को कहाँ महसूस करती हैं?
मैं पब्लिक की देन हूँ, पब्लिक मुझे प्यार करती है, पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है और मैं कभी भी सोर्स से आगे नहीं बढ़ी हूँ विकास भैया। आज तक मैं अगर आगे आगे बढ़ी हूँ तो वो मेरे पब्लिक का प्यार है, वो मेरी जनता का प्यार है, जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, जितने मेरे भाई हैं सबका आशीर्वाद है। तो हम कोई भी ऐसी बातें मंच पे नहीं करते हैं कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो। मंच पे कोई भी आता है हम सबका सम्मान करते हैं और हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वो जनता हमारी है। और जाहिर सी बात है, हम जहाँ जाते हैं पहले ही कह देते हैं कि भैया हमें जो कार्यक्रम करें ना, हम अपना परिवार मेल बनी, और परिवार के लोगों को तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इसलिए हम तो महादेव का आशीर्वाद लेके जाते हैं, उन पर भरोसा रख के जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, फ़ोन पे धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। बीच में कई लोगों को मुझसे दिक्कत हुआ बिहार आने पे, लोगों ने बोला भी कि अनुपमा को बिहार नहीं लाना चाहिए था, बहुत लोगों को दिक्कत हुआ। तो उनके भी कुछ लोग, प्रमोटर लोग का मेरे पास फ़ोन आया था, बहुत धमकियाँ मिल रही थी शुरू में मुझे भी, और फीमेले सिंगर है वो भी। तो मैंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या मैं लाइव आके नहीं बोली कि मुझे धमकी दी जा रही है। कोई बात नहीं है यार, आज जो तुम्हारा है कल वो हमारा हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? आप काम करते रहिए। अब अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, आज भी कोई कल्पना जी को हटा पाया है? आज भी उनके गाने बजते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम कल्पना बन के रहें। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन आए फिर गायब हो गए ना, हमें कल्पना बनना है। हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे, हमको एक झटका मारने की ज़रूरत नहीं कि सीधे गिरे तो सीधे मुंह टूट जाए। इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपना नॉर्मल स्टेज करते हैं। स्टेज पे आपका सबसे हिट जोड़ी किनके साथ रहा? मेरा जोड़ी अगर कहा जाए तो लोग तो शादी करने के लिए भी उससे कहते हैं मुझे, शिवेश मिश्रा। उसके साथ जितने गाने मेरे देखेंगे, उसके कमेंट्स जो आते हैं, आप शिवेश जी से शादी कर लीजिए। एक दिन मैंने एक फ़ोटो डाली थी प्रमोद भैया के साथ कि मेरा हमसफ़र बहुत अच्छा है, पेज पे बहुत लोगों ने लाइक किया। तो नीचे एक लड़का कमेंट क्या करता है कि अब अनुपमा जी शिवेश का पत्ता कट गया। मैंने कहा हद है यार, वो मेरा फ्रेंड है, और लोग शिवेश के साथ मेरी जोड़ी बहुत पसंद करते हैं। पसंद करने की बात है तो गोलू जी के साथ भी पसंद करते हैं, चंदन जी के साथ भी, बिक्कू जी के साथ तो मैंने ज़्यादा स्टेज नहीं किया, 1 ही 2 स्टेज किया, उनके साथ भी पसंद करते हैं। बाकी शिवेश के साथ मेरी जोड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। शिवेश भी मेरे लिए लकी था और मैं भी शिवेश के लिए बहुत लकी थी, क्योंकि शिवेश अगर इंटरव्यू देख रहा होगा तो समझ लो मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी हूँ, ठीक है? इसीलिए कहते हैं इज्जत किया करो। ये तो आप धरती पर की जोड़ी की बात किया है, आपकी अपनी जोड़ी जो भगवान ने बनाया है वो कहाँ है? वो कहीं बर्तन मांज रहा होगा, मुझे नहीं पता। पर कहीं होगा ही, बेचारा, हो सकता है खेत में हल चला रहा हो। वो बिहार का होगा या यूपी का होगा? ये तो कहना असंभव है मेरे लिए। कि आप यूपी में जन्मी, बिहार में आप की शौक पूरा हो रही है, मीन्स आपकी गायकी की सारी कद्र बिहार में और यूपी में दोनों जगह हो रही है। तो आप वो बिहार का होगा या यूपी का होगा? हो सकता है महाराष्ट्र का भी हो जाए, या हो सकता है कहीं विदेश का हो जाए। मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, लव वो बहुत चला है मगर कोई सीरियस वाला नहीं। और पहली बात तो ये कि इंटर तक तो गर्ल्स स्कूल तो सीरियस के लिए क्या क्राइटेरिया है आपके लिए? कोई क्राइटेरिया मेरी नहीं है। और आप एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं, मैं तो कंफ्यूज जाती हूँ जवाब देते देते। विकास भैया मेरे से बुलवा रहे हैं, देखिए इसको बुरा नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया यही है कि आप लोग कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत। मैं क्या बोलूँ, आप तो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मेरी बस इतना है कि लव मैरिज करूँगी, अब सोच रही हूँ। अरेंज में नहीं कुछ रखा है, लव मैरिज करेंगे। अरेंज में हो सकता है लड़का मोटा मिल जाए, काला मिल जाए, दांती टूटा मिल जाए, तो मैरिज करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। या अरेंज कब कर रही हैं शादी? 2-3 साल बाद। ये मेरा भाई बहुत छोटा है ना, मेरा भाई अभी 1.5 साल का हुआ है, कम से कम 5 साल हो जाए तब करेंगे। अभी ठीक है। अनुपमा, गाने के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? मेरे गाने के अलावा मैं बहुत तरीके के मुंह बना लेती हूँ टिकटॉक उस पे, इंस्टा पे वीडियोस बनाने का मुझे बहुत शौक है। एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है। और खाना बनाने का शौक तो बिल्कुल नहीं है, मुझे मिल जाए तो खा लूँ, नहीं तो फिर चिप्स कुरकुरे से ही काम चल जाता है। और मुझे पेंटिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है। और क्या बताऊँ, बैडमिंटन खेलने का शौक है, बट वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मेकअप करने का शौक नहीं है मुझे, शौक बस पेंटिंग का थोड़ा बहुत है। गाने सुन गायकी तो मैं तो है ही हूँ। और मुझे खाने का बहुत शौक है।
खिलाने का नहीं? ना, आपको खुद बनाइए, मुझे भी खिलाइए, आप भी खाइए, मेरा वो ट्रेंड नहीं है। मुझे खाने का कोई शौक नहीं है। मैं एक दिन खातिरदारी करती हूँ, अगले दिन से कहती हूँ भाई किचन वहाँ है, तू भी बना, तू बना, मैं भी खाऊंगी, तू भी खाना। आजकल फीमेल सिंगर बिहार में बहुत सारी उभर के आ गई हैं, आप अपने आप को उसमें कितना फिट पाती हैं? बहुत सारे फीमेल सिंगर, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे फीमेल सिंगर के मैं स्टेज शो देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत कंपटीशन किस लाइन में नहीं, कंपटीशन देखिए, लाइन में रहने का मज़ा तभी है जब आपसे कोई कंपटीशन करे। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोगों ने मेरी स्टाइल को बहुत लोगों ने कॉपी किया है। और मैं आपको एग्जांपल भेजूंगी व्हाट्सएप पे। सो ऐसा नहीं है, सबकी अपना अपना है। अब हो सकता है कि अब जिस अंदाज में अंतरा जी गाती हैं, अब हो सकता है उस अंदाज में शिल्पी जी ना गा पाए, जिस अंदाज में शिल्पी जी गाती उस अंदाज में अंतरा जी नहीं गा पाएंगी। तो सबके अंदाज अलग अलग हैं, सब अपना अपना गाता है। ज़रूरी थोड़े है कि कोई किसी को, हाँ, जो ये सोचता है कि अरे यार ये आ गई, मेरा मार्केट ख़राब हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं सोचती, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी फीमेल सिंगर है वो आगे बढ़े। मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने जिस भी लड़की को सपोर्ट करने का सोचा है, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो डांसर हो, अगर वो सिंगर है तो वो दूसरे से कनेक्ट हो जाती है एज ए बॉयफ्रेंड, डांसर है दूसरे के साथ भाग जाती है। तब से मैंने एकदम कान पकड़ लिया कि ना सिंगर को सपोर्ट करूँगी ना किसी मॉडल को, मैं अकेले ही चलती हूँ। मैंने सिंगर को सोचा था सपोर्ट करने के लिए, यूपी की थी, तो उसको अपने में ही थोड़ा घमंड हो गया, वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, बॉय के साथ। एक डांसर को सोचा, मैंने कहा यार ये लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत सुंदर डांस करती है, फरवाई डांस बहुत अच्छा करती थी, अच्छा इसको लेके चलूँगी और इसको लेके चलूँगी। फिर वो किसी और ही से पट गई, तो फिर मैंने कहा यार इन लोग को ले जाने का मतलब है कि कल को कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो हम ही फंसेंगे, तो भाई रहने दो, हम अकेले ही काफ़ी हैं। इसलिए मैं किसी पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और जहाँ तक बात है सपोर्ट करने की विकास भैया, तो फीमेल सिंगर होके मैं फीमेल सिंगरों को सपोर्ट करती हूँ, ये बात सभी कोई जानता है। हम कभी किसी से नहीं जले हैं आज तक, हम अपना गाते हैं, वो लोग अपना गाती हैं। अगर मेरे से किसी के लिए कुछ भला हो जाए तो उससे हम पीछे नहीं हटते हैं, बस। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, एक छोटा सा आपका गाना जो हमारे दर्शकों के लिए आप गाइए। मेरा गाना जो हम दर्शकों के लिए गाए हैं, ठीक है, अभी मेरा एक गाना है वेद म्यूजिक से, आज ही उसका वीडियो छूटा है। कि रहे सीधा साधा दिल ओकर पला गइल, हाय हाँ, रहे सीधा साधा दिल ओकर पला गइल, हमारा ये अरवा के बंगलिनिया लेके भाग गइल, नाचे वाली के चक्कर में सुनवा हमर आ गइल, हमारा ये अरवा के बंगलिनिया लेके भाग गइल, गइल रहे नाच देखे सखी के बारात में, कमर हिला के नाचत रहे ओकरा साथ में, कि मना कहीं ना नाच देखे जई हाँ ये जान, बंगलिनिया के बात में ना यही हाँ ये जान, बेटा फलनवा के कौन जरी लाग गइल, हाय हाँ, बेटा फलनवा के कौन जरी लाग गइल, हमारा ही अरवा के बंगलिनिया लेके भाग गइल, नाचे वाली के चक्कर में टिंकू हमर आ गइल, हमारा ही अरवा के बंगलिनिया लेके भाग गइल। इसमें एक नाम आपने लिया है कि आपके यार सोनवा को बंगलिनिया लेके, ये सोनवा कौन है? ये नाम है या कोई है? प्यार से नहीं बोलते हैं, वैसे तो ये नाम भी है हमारे, शुभम कुमार सोना जो MVF के मालिक हैं, लेकिन उनके ऊपर हम लोग नहीं गा सकते हैं, वो पीटेंगे। लेकिन जैसे प्यार से नहीं अपने बाबू को सोना मोना कुची पुची, आज तो भैया नाम सुनते छोटा पांडा, ये भी प्यार से लोग बोलते भद्रू, और एक प्यार से एक और नाम होता है वे ड्रैगुला, अजीबोजीब नाम है। तो नहीं, मैं सोना प्यार से डाला था, अमर भैया का लिखा हुआ ये गाना है, अब उनके जो माइंड में आता है वो लिखते हैं। और इसका म्यूज़िक दिया था टिंकू तूफान भैया ने, और मेरे अधिकतर म्यूज़िक वही करते हैं, वो आर्या शर्मा, सत्येंद्र भैया, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर लोग हैं, जय गुरुदेवा जी हैं यूपी के। मतलब मैं सबकी म्यूज़िक पे गाती हूँ, तो ये टिंकू भैया का म्यूज़िक था और बहुत ही सुंदर सुपर्ब। इस इंडस्ट्री में आपके गॉडफादर कौन है? मेरे गॉडफादर मतलब कौन है? जो मुझे लेके आया, मुझे सिखाया? जो भी, दोनों। मैंने इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत लोगों से सीखा है। जिनकी उंगली पकड़ के आपने आज इस मुकाम पे आए हैं? माँ विंध्यवासिनी फिल्म्स, शुभम कुमार सोना, बिहार में लाने वाला, और बाकी यूपी में जिसकी गायकी देखकर भले आज वो मैं आगे हूँ, वो थोड़ा सा बैक है, बट मेरा एक दोस्त है, अभी तो मेरी बातचीत नहीं है, बट प्रशांत विश्वकर्मा,
दीपक भैया, अखिलेश मौर्य, बाकी सोनू सरगम भैया, मतलब जिन लोगों को मैं देख के बैठ के कभी सुनती थी और आज वही लोग मतलब मुझे देख रहे हैं इस मुकाम पे, तो बहुत खुश होते हैं। और बिहार में आ जाने की वजह से यूपी वालों से अभी थोड़ा संपर्क उतना नहीं है, बट है। और यहाँ पे बिहार में लाकर जिसने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो है शुभम कुमार सोना, एमवीएफ मालिक। बल्कि सीतामढ़ी की ऑल टीम, जितने भी सीतामढ़ी की टीम है, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोग की वजह से। मैं जब बिहार आई थी विकास भैया, तो मुझे बिहार में हर जगह कार्यक्रम करने जाना होता था, तो मैं गाड़ी हायर करने का मतलब है कि 5 से 6 हज़ार रुपये पर शो आपको गाड़ी को देना पड़ेगा। तो मैंने सर को ये बात बताई, सोना सर को। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो मुझे भेज दी। उनके पास स्कॉर्पियो बहुत सारा है, तो उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो मुझे भेज दी। बोले कि ठीक है, और जब तक तुम्हारी खुद की गाड़ी नहीं आ जाती है तब तक तुम करो। तो मैंने 5-6 महीने में मैंने अपनी खुद की गाड़ी ले ली, बलेनो। तो अब मैं अपनी गाड़ी जाती, उनकी गाड़ी मैंने वापस कर दी। बिहार में ट्रैवल करना कितना मुश्किल आपको लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता है। अब मुझे कहीं जाना था, मैं सर को फ़ोन कर देती हूँ, सर मेरा पास बनवा देते हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। मैं कहीं भी रहती हूँ, जैसे कहा जाता है ना कि आप बना के रखिएगा तो आपको हर जगह काम आएगा। तो पूरे बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेरा ऐसा कोई इंसान ना हो जो मुझे ना मानता हो। चाहे मैं झारखंड चली जाऊँ, या मैं पटना हूँ, या मुजफ्फरपुर, या बेगूसराय, या कहीं मैं जाऊँ। बेगूसराय में तो शिवेश है, मुजफ्फरपुर में एक भैया है, एक मेरा बहुत ही अच्छा फ़ैन है, मैंगो मैन, वो अच्छा वीडियो बनाता है, वो है। और उसके बाद सीतामढ़ी में तो सोना जी की पूरी टीम है। फिर पटना में एक मेरे पटना में तो इतने स्टूडियो वाले हैं कि खुद ही कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पटना में तो लोग पहचानते हैं। अब तो महादेव का आशीर्वाद और जनता का इतना प्यार है कि कहीं भी जाती हूँ, अगर कोई पुलिस वाला भी रोकता है तो पहले टॉर्च मेरे पर्स में ना मेरे पहले मुँह पे जलाता है कि आप अनुपमा यादव है ना। मैं एक दिन टोल प्लाज़ा पे गई और वहाँ पे मेरे पास कैश नहीं था, तो मैं जो भैया है राज भैया, उसके पास भी नहीं था। तो हमसे क्या बोलता है कि चलो ना, मेरे खाना भी, भूख भी लगा था, तो बोला मेरे पास 200 रुपये है, या तो मैं टोल कटवा दूँ, तुम्हें मैं खाना खिला दूँ। अब तो मैं फंसी, अब मैं इसको गाली दिए जा रही हूँ। मैंने कहा भाई यार तुम ऐसा वैसे। टोल पे मैं गई, जब टोल इसने कटवा दिया ना 110 रुपये, जब इसने टोल कटवा दिया तो बाद में मुँह देख के करा कि भैया अनुपमा यादव है ना। तो बोला कि हाँ। तो बोल रहा है कि अरे भैया पहले बताए होते, हम पैसा नहीं लिए थे। तो जब आगे आ गया, जब चले गए वहाँ से, तो आगे आके कह रहा है राज भैया कि साले जब टोल कटवा तब नहीं अनुपमा यादव दिख रही, जब टोल कट गया तो अनुपमा यादव दिख रहे। कम से कम बेचारी खाना खा ली होती गरीब आदमी। हमके ऐसा सिचुएशन ला देता है लोग। तो मतलब उसे कहने का मतलब यही है कि अब लोग जानने लगे हैं, अब लोग पहचानने लगे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। शक्ल से लोग अब पहचानने लगे। हाँ, असल में मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती ना, अभी भी मैं सिंपल ही बैठी हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा आज तो सुबह सुबह हमने आपके घर पे ही धावा बोल करके आपको जगा करके इंटरव्यू किया। हाँ, और मैं अब उतना मैं मंच पे जाती हूँ, मैं सिंपल रहती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मंच पे आप कुछ और दिखिए और बाई स्टेज मतलब स्टेज के बैक आइए तो लोग आपको पहचान ना पाए कि यार ये लड़की कौन है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं सिंपल ही रहती हूँ ताकि आप मुझे बैक स्टेज भी पहचान पाए, स्टेज के ऊपर भी पहचान पाए। आपने पवन सिंह के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े स्टार के। किस स्टार या किसके साथ अभी काम करने के या गाने की शौक अभी भी आपकी पूरी नहीं हुई है? अभी तो मेरा शुरुआत है। अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 ही 3 स्टार के साथ गाया है। पहला प्रमोद प्रेमी भैया ने अभी थोड़ा सा मन मुटाव हम लोग के बीच में हो गया था, बट प्रमोद भैया से शुरुआत हुई थी मेरी। और सबसे पहला गाना उनके साथ मैंने होली का गाया था। फिर मैंने कौन सा वो गाना है? बर्दाश्त करा रानी हम रंग डालतानी, बर्दाश्त करा रानी हम रंग डालतानी, ये गाना था। और प्रमोद भैया के साथ जो मेरा गाना सावन का हिट किया था कि जीवन साथी हूँ दिया और बहाती हूँ, अभी भी कई लोग नहीं जानते कि ये गाना मैंने गाया है। और बहुत चला था, झांकी वाकी में भी लोग यूज़ करते थे। उसके बाद मैंने एक गाना गाया था दीपक दिलदार भैया के साथ। फिर उसके बाद स्टार मेरा ख्वाहिश है प्रदीप पांडे चिंटू भैया के साथ लीड करने का, और कल्लू भैया के साथ गाने का, और पवन भैया के साथ तो गाया मैंने, उनके साथ और भी गाने की ख्वाहिश है क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और खेसारी भैया हिट मशीन के साथ, अब मैंने पवन भैया के साथ गाया तो लोग मुझसे बोलते हैं अनुपमा हिट मशीन के साथ गाओ ना। मैंने कहा कि जब उतना महादेव दे देंगे ना तो खुद लोग गवाने लगेगा। तो मेरी एक आदत है, हम कभी सोर्स नहीं लगाते हैं, भैया गवाइए ना,
कुछ नहीं। जब भाग्य से पहले और किस्मत का लिखा हुआ है, कोई ना कभी काट पाया है ना कभी काट पाएगा, तो जो लिखा रहेगा वो आपके साथ होना है। तो हम बस यही सोचे हैं कि जब महादेव चाह लेंगे तो हम गा लेंगे खेसारी भैया। खेसारी भैया सबके फेवरेट हैं, तो हमारे भी फेवरेट हैं। पवन भैया के साथ गा रहे हैं, लेकिन पवन भैया के साथ और भी गाने की बहुत मेरी चाह है। मूवी में भी आने का इरादा है क्या? पता नहीं, पवन भैया के पास गए तो पवन भैया बोलते हैं कि थोड़ा सा दुबली हो जाओ, नहीं तो अगले साल से तुमको हम आंटी कह के बुलाएंगे। तो हम बोले ठीक है। तो बोले कि आना है ना पर्दे पे एल्बम में। मैंने कहा हाँ भैया। बोले तब दुबली हो जाओ। तो भी डाइटिंग करने के लिए बोला मुझसे होता नहीं है। अब मेरे सामने इतनी सारी मिठाई रखी रहे और कोई कह दे कि खाओ ना, नहीं, इसका मतलब तो गलत है ना। और पिज़्ज़ा और बर्गर और ये चाउमीन, मैं तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है, उसका मुझे बहुत शौक है। वो कोई यादगार लम्हा जो आपके दिल पे आज तक आपको हिट कर रहा है, आपको जहन में याद आता, चाहे स्टेज शो हो या कोई ऐसा एक्सीडेंट जो आपके दिल में हो? एक्सीडेंट तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस यही है कि जिसको भी मैंने अपना आज तक समझा है, वो लोग मेरे साथ गेम ही खेलता रहता है जीवन भर। तो मुझसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ रहा है। और एक बात और भी रही है कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद है कि कभी मेरे पास कोई चीज़ घटता नहीं है, चाहे वो पैसा हो या किसी का साथ हो, कभी नहीं घटता है। तो मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, इसलिए मेरा लोग बिगाड़ते नहीं हैं। मेरा सबसे यादगार पल था बेगूसराय का। मैं रामपुर उसमें गई थी, तो मुझे पहले लगा कि यार लगता है कि अदिति राज वगैरह लोग आई हुई थी, अदिति राज, सकल बलम हुआ और शिवेश मिश्रा और ये गोलू तिवारी करके एक सिंगर है। पहले मैंने सोचा यार इन लोग के लिए भीड़ होगी, हमारे थोड़ी भीड़ होगी। लेकिन जब मैं अचानक से गई ना, और वो पब्लिक की हूटिंग मुझे देख के, पूरी पब्लिक का खड़ा हो जाना, और मुझे लगता है कि मतलब कि वो कुछ अलग ही था। और पब्लिक मुझे सुनने के लिए पेड़ पे बैठी हुई थी, सिर्फ एक लाइन कि दिल ना लगई, हाँ, बस इतने के लिए। और एक गाना और मेरा लोग सुनते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, कि चीर के देखे दिल कोई मेरा, तेरा ही नाम दबा रखा है। तो मैं जितने भी गाने स्टेज पे गाती हूँ, लोग उसको कट करके ऑडियो लेके और उस पर वीडियो बनाते हैं मोज का। मैं दिखा दूंगी कभी। और उसमें मैंने एक गाना गाया था कि जा तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले, कि जा तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले। तो इस पे भी लोग कटिंग करके 2 ही लाइन बनाता है, लेकिन लोग बनाता है। और ये इस गाने का जो स्टेंजा है, ओ हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू तू जब दिल बाड़ू ता दगा दिल बाड़ू तू जब दिल बाड़ू ता दगा दिल बाड़ू तू। इस पे भी लोगों ने बहुत वीडियो बनाया, बहुत सारा बहुत प्यार लोग करते हैं मुझे बहुत खुशी है। और आपको पता है मेरा भगवान पर से विश्वास कब हुआ? पहले सभी लोग हार गया, बोला कि ऐसे मैं अकेली अपने मम्मी पापा की थी, तो लोगों ने ये बोला कि अब छोड़ देना चाहिए, मम्मी की भी एज हो रही थी। तो मम्मी ने मेरे लिए कभी दूसरा बेबी नहीं सोचा। मम्मी ने सोचा कि एक ही नहीं संभाली जाती, 2 कहाँ से संभालेंगे। तो फिर बाद में लोगों ने बोला कि वो तो बेटी है, आज है कल चली जाएगी, तो कौन रहेगा साथ में। तो फिर मम्मी ने मतलब शुरू किया, लेकिन कुछ दिक्कत परेशानी थी। भगवान सबके भाग्य में लिख के भेजता है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। मैंने मम्मी को रोते हुए देखा है, लोगों के ताने सुनते हुए देखा है। और पापा मेरी मम्मी के साथ हमेशा रहे हैं, और मुझे भी सपोर्ट किया उतना ही जितना मम्मी को किया। और फिर उसके बाद कहते हैं ना कि अगर समाज अगर ताना मारे, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब आपके दुनिया ताना मारे, अगर आपका पति आपके साथ है तो आप दुनिया के आपके पास हर एक खुशी है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं है, समाज साथ है, तो उसका आपको कोई मतलब नहीं है। तो मम्मी पापा हमेशा साथ रहे हैं। उसके बाद 21 साल बाद मेरे घर पे मेरा भाई हुआ है। और जिस फोटो पे लोग बहुत वायरल किया, कमेंट किए थे, बोला कि अरे अनुपमा जी आपका शादी हो गया, मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके पीछे इतना दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि यार वो मेरा भाई है,
और वो मेरा एक ही भाई है। मैं मिलवाऊँ उससे? हाँ, उससे ज़रूर मिलवाइए। अच्छा, मैं बुला देती हूँ उसको। मैं वैसे तो अभी मम्मी मम्मी सब लोग आया हुआ था, तो मैं मिलवा देती हूँ। और वो मेरे घर का चिराग है, मैं उसी की वजह से मैं अभी शादी नहीं करूँगी 5 साल। और महादेव चाहेंगे तो मैं, वो मेरा भाई नहीं, वो आने वाले समय में मेरा बेटा ही कहलाएगा। और जैसा कि मम्मी पापा हैं, अब जिसकी 21 साल की बहन हो और उसकी उम्र अभी 1 साल हो, तो वो तो बेटा ही कहलाएगा। तो बहुत ही प्यारा है। आप मिले उससे? फोटो में तो मिले हैं, अभी फिर अभी मिलाते हैं, अब दर्शकों को भी मिलाते हैं उससे। और आज आज सबसे मिलाएंगे, मम्मी बहन सबसे एक बार हाय कराए सबको, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अपने परिवार से मिलाइए, अपने परिवार से मिलाइए। पापा तो है नहीं, वो तो गांव गए हुए हैं, दीदी की मेरे एंगेजमेंट है। सो हम लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे हैं, बट बहुत जल्दी पापा से भी सबको मिलवाएंगे। इस इंडस्ट्री में आने में आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा? फुल, पूरा ओपन। मेरी शुरू से ही, अब ज़माने की क्या बात है, ज़माने में तो लोग कहवे करेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन किसी मुकाम पे चले जाने के बाद ना, आज जो लोग आपको कह रहे हैं हटाओ ना यार ये नचनिया वचनिया हटाओ, आज वही लोग कहता है कि अरे ये हमारी भतीजी है यार, पवन सिंह के साथ जो गई है ना, ये हमारे फुआ की लड़की है, ये हमारा ये भैया की बेटी है। तो लोगों की मानसिकता ना आपके आपके उन्नति पे डिपेंड करता है कि आप कितना उन्नति कर दिए। अब कोई इंसान आज चाय बेच रहा है और कल को देश का कुछ भी बन जाए, तो ये नहीं कहेंगे कि चाय बेच, कहेंगे अरे यार बड़ी अच्छा लड़का था, ये तो ना बढ़िया लड़का रहे। अगर बेचारा कुछ ना कर पाए, कहेंगे रे धिंगरा निकल गया, क्या करेंगे। लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर दे, तो लोगों की उन्नति से लोगों की मानसिकता डिपेंड करती है कि लोग क्या उसके बारे में सोच रहे हैं। आप हटा पुराना पहन के चले जाइए, लोग आपको घुसने नहीं देगा। अब वहीं टिप टाप बन के जाए, जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन इज्जत आपकी लोग बहुत करेगा। तो आज के समय में दिखावा ज़्यादा होता है। मेरा परिवार तो शुरू से सपोर्ट किया है, मम्मी पापा, मेरी मौसी, मेरी बहनें, मेरा भाई। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का रहा है, और किसी का नहीं। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गाना हो जाए। छोटा सा प्यारा सा गाना। अच्छा, मेरा जब भाई नहीं था तो मैंने एक गाना गाया था, ए राम जी काहे नहीं देनी ये गुभाई, दर दर घूमी केहू नहीं आपन, दर दर घूमी केहू नहीं आपन, राखे बांधे के कारा कलाई, ए राम जी काहे नहीं देनी एगो भाई, ए राम जी काहे नहीं देनी एगो भाई। मैंने अपने भाई के लिए गाना गाया था, और राहुल रसिक भैया का लिखा हुआ था, रितेश गोस्वामी भैया का निर्देशन था, और लोटस म्यूज़िक से लॉन्च हुआ था। और मैं मिला देती हूँ अपने भाई से सबको जाते जाते। हाँ, आज अपने परिवार को भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, लोग देखें। लाइए आल्हा, तुम भी टी शर्ट पहन लो, सब लोग आ जाओगे। ये वही बच्चा है जिसको लेकर के आपके फोटो बहुत वायरल हुए। बहुत शुरू है, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब तक मेरी मम्मी रहेंगी तब तक ये खुश रहेगा, बाकी टाइम ये रोता रहता है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो आज अनुपमा जी के हम मम्मी से भी आपको मिलवा रहे हैं, दर्शकों ने जो आज तक नहीं देखा अनुपमा जी की फैमिली को मिलवा रहे हैं। सबसे पहले इनके ये आप इंट्रोड्यूस कीजिए, कौन कौन है ये लोग। ये मैं हूँ, मेरा नाम अनुपमा यादव है। ये मेरा भाई है जिसके लिए मैं इतना गाना गाती थी, और इसका नाम अपूर्व है, और चिराग है, माइकवा ना छोड़ दो। ये मेरी मम्मा है, और वो मेरे मामा की बेटी है, और जो मुझसे बहुत झगड़ा करती है, और लेकिन मुझे मानती भी सबसे ज़्यादा है। और ये मैंने पिछले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने राज भैया का बहुत नाम लिया था। ये और आज का भी इंटरव्यू में आपने राज के यही है राज मंगल, जो मेरा जीना हराम करके रखा है, और मतलब बहुत मेरा साथ देता है। अगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो हर चीज़ को लेके मेरे साथ हमेशा यही रहता है, और मैं अपनी पूरी फैमिली से प्यार करती हूँ। बस इसमें पापा मिसिंग है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू तो आप लेने आएंगे ही आएंगे, क्या आपकी तो आदत है हमसे झगड़ा करने की। तो नेक्स्ट इंटरव्यू जब विकास भी आएंगे तो पापा को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और मेरी बहन का सपना है डॉक्टर बनने का, वो डॉक्टर बनेगी। मेरी मम्मी का सपना है पता नहीं अनुपमा की शादी का, तो वो तो हर माँ बाप का सपना होता है कि कब जाए। मेरी मम्मी भी कल ही कह रही थी तुम शादी कर लो ना, मैंने कहा कर लिया जाएगा,
और मेरे भाई का सपना है कि मेरी दीदी जल्दी से सुपरस्टार बने ना। हाय करो, हाय करो, हाय हाय करो, कर दो हाय। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, कर दो, करो फ्लाइंग किस कर दो, तब चले फ्लाइंग किस कर दो। हाय बोल दो, हाय। चलते चलते सबों के लिए एक अच्छा सा गाना हो जाए। हाँ, चलते चलते तो एक ही गाना गाएंगे कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो मेरी तरफ से और जो भी इस चैनल को सुन रहा है दिल से चैनल को, तो आप सभी मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे भाई का चैनल है। मैं ये नहीं कहती कि ये वो है, ऐसा नहीं है, ये मेरा भाई है और चैनल भाई का है और बहुत ही प्यारा चैनल है। वो आज नहीं, एक महीने से मुझसे झगड़ा कर रहे थे ये कि मेरी बहन मुझे टाइम नहीं दे रही है, तो होली से पहले से ये भी जान रहा है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और मेरे अपडेट्स जानने के लिए आप जल्दी। अच्छा, मैं जाते जाते आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने कभी सोचा था कि आपसे मेरी ऐसे मुलाकात होगी, आप मेरे घर आएंगे, मेरी बहन से, मेरी मम्मी से, मेरे भाई से मिलेंगे? ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि हमारे एक दिन आपके सारे फैमिली से मुलाकात करने की ख्वाहिश थी। आपने कभी, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये बताइए, आप आज ये दिल से चैनल देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपने कभी प्यार किया है? प्यार तो बहुतों से किया है। अरे मतलब दिल वाला प्यार जो आप हमसे पूछ रहे थे। नहीं, अभी तक वैसा प्यार, वैसी लड़की मिली नहीं। भाभी, आप अगर इस इंटरव्यू को देख रही होंगी तो बाकी आप इसके आगे का जुगाड़ कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं अपने भाई को दिल से और आप सभी जनता को मेरी तरफ से आई लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहन की तरफ से भी बहुत धन्यवाद सबको। तो सभी को थैंक यू विकास। थैंक यू। दिल से।